नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। आज हम लोग आप लोग को जो है एक नई बात बताना चाहते हैं। बात यह है कि आप सभी को पता ही होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो कल भारत को उनके स्थान पर एक नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। इनका जन्म जो है वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था और ये अभी वर्तमान में भारत के एक राज्य महाराष्ट्र वहाँ के राज्यपाल थे। ये इनसे पहले जो है ये झारखंड के भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आइए आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं और ये जानेंगे कि भारत में अभी तक कुल कितने उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आइए बात करते हैं। तो अपना पहला लाइन है कि भारत के 17वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को अंग्रेजी में वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, आप सबको पता ही होगा। अब आगे की लाइन हम जो भी लिखेंगे उसमें वाइस प्रेसिडेंट के स्थान पर हम वीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए बात करते हैं। अपने संविधान के आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत के पास अपना एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा के प्लेन सभापति होगा। अगर हम आर्टिकल 66 की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगर आर्टिकल 69 की बात करें तो आर्टिकल 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि सवाल उनसे अगर ये पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है तो हमारा जवाब होगा आर्टिकल 69 या 69। अगर हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है। जैसे हम लोग जो भी विधायक एमपी का जिस प्रकार से वोटिंग होता है उसी प्रकार से इसका भी होता है। अगर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उनका वोटिंग होता है और वरीयता प्रदान किया जाता है। वरीयता प्रदान करने का मतलब यह हो गया जैसे किसी सांसद को, जैसे इस बार भारत की तरफ से 2 उपराष्ट्रपति ने नामांकन भरा था, तो किसी भी एमपी को वरीयता का प्रदान किया जाएगा कि आप 1 नंबर में किनको वोटिंग करना चाहते हैं और दूसरे नंबर में किसको वोटिंग करना चाहते हैं। अगर हम उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगर हम उपराष्ट्रपति के मिनिमम एज की बात करते हैं तो उनका मिनिमम एज होता है 35 अर्थात 35 साल। अगर हम उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख अर्थात 4 लाख होता है। अगर हम एक लाइन बोल रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा जो है वह सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 के अनुसार करता है। अगला बात अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति इस बार जो चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का तो उसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी था पीसी मोदी साहब। इस बार जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ उसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे तो पीसी मोदी साहब। आगे हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। हमें पता है कि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। अभी टोटल संसद 788 हैं, जिनमें से 7 एमपी अर्थात 7 एमपी अभी इस्तीफा दे चुके हैं, उनका पद खाली है। तो बच जाते हैं 781 एमपी। अभी वर्तमान में भारत में 781 एमपी, जिसमें से मात्र 767 एमपी ने अपना वोट गिराया और इस 767 एमपी में से 15 सांसद का वोट अवैध घोषित हो गया। किसी कारण से उनका वोट अवैध घोषित हो गया, जबकि
टोटल 752 मत गिरा और वैध पाया गया, जिनमें से सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे, उनको 452 मत मिला, जबकि सुदर्शन रेड्डी जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार थे, उन्हें 300 मत मिले। अब आगे की बात करते हैं, तो अगर उपराष्ट्रपति का नामांकन कराना होता है तो उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए 20 एमपी अनुमोदक के रूप में होते हैं और 20 एमपी प्रस्तावक के रूप में होते हैं। जैसे अगर किन्हीं को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो पहले उसका नॉमिनेशन करना पड़ेगा, तो उसके नॉमिनेशन के लिए हमें कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। आगे एक छोटा सा लाइन है कि वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति जो होता है वह संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं लेता है। अगला 2-3 लाइन अब महत्व बचा है, उसे ध्यान से देखिए। पहला लाइन है सीपी राधाकृष्णन 17वें क्रम के जबकि 15वें व्यक्ति हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति बने। एक और लाइन है, उनसे पहले जगदीप धनखड़ थे जो 14वें व्यक्ति जबकि 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। एक लाइन शुरू में हमने बताया होगा कि अभी तक 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति बना। उनमें पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और यही भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति भी थे। और दूसरे व्यक्ति हैं हामिद अंसारी, जिन्होंने भी उपराष्ट्रपति के पद को 2 बार सुशोभित किया है। अगर हम सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और ये पूर्व में झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। अगर एक बात बोलूं कि बीजेपी को दक्षिण भारत में किन्होंने जमाया, तो बीजेपी को दक्षिण भारत में जमाने वाला व्यक्ति भी सीपी राधाकृष्णन ही थे। इन्हीं के चलते दक्षिण भारत में भी बीजेपी का नाम चला। तो आज हम लोगों ने जाना उपराष्ट्रपति होता क्या है, उपराष्ट्रपति की चर्चा किन किन आर्टिकल में की गई है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे, और अंत में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ते हुए जा रहे हैं कि आप लोग बताइएगा कि भारत के अभी तक कितनी महिला हैं जो उपराष्ट्रपति बनी हैं। धन्यवाद।